अपडेट है। इंडिया गठबंधन 270 बहुमत से सिर्फ 2 सीटें पीछे। ओहो, इंडिया गठबंधन 270 ये तो बदलेगा बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 2 सीटें पीछे। क्या चमत्कार होने वाला है, क्या बड़ा उलटफेर होने वाला है। फराज किदवई जल्दी से बोलिए। फराज किदवई 25 सीट पीछे है अभी सर। अकेले बोल रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री जी 9:30 बजे तक इंडिया गठबंधन से 6,223 वोटों से पीछे चल रहे हैं तो यह बहुत बड़ी हार है प्रधानमंत्री जी के लिए। भले वो आगे हो जाए, हार गए, लेकिन काउंटिंग के शुरू होने के 2 घंटे बाद एक ही पर फिगर अटका हुआ है वहाँ। ये बहुत बड़ी हार है। दूसरी बात, अयोध्या सीट से मैं पहले से बोल रहा था कि हमने इतना शानदार कैंडिडेट खड़ा किया था कि फैजाबाद की सीट हम जीतेंगे। तीसरी बात, हम बोल रहे थे कि एक मिनट फराज, एक सेकंड रुक जाइए, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, उसे ठीक करवा रहा हूं। न्यूज 24 पर इस वक्त का अपडेट। इंडिया गठबंधन बहुमत के करीब पहुंच गया। शुरुआती रुझानों में 270 सीटों पर आगे, एनडीए 239 है, टक्कर कांटे की है। लेकिन इंडिया गठबंधन का शुरुआती रुझानों में भी बहुमत के आंकड़े तक पहुंचना यह बड़ी खबर है। और यह 270 इसलिए हो रहा है क्योंकि यूपी में बीजेपी को जबरदस्त नुकसान होता हुआ दिख रहा है। गुजरात में भी थोड़ा बहुत सीटों का नुकसान है। मध्य प्रदेश में 1-8 सीट का नुकसान दिख रहा है। राजस्थान में बड़ा नुकसान दिख रहा है। हरियाणा में बड़ा नुकसान दिख रहा है। महाराष्ट्र में बड़ा नुकसान दिख रहा है। बिहार में भी नुकसान दिख रहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपना गढ़ ऐसा लगता है बचाए हुए है। लेकिन दिल्ली में भी फिलहाल दिल्ली में बीजेपी 7 सीटों पर आगे हो गई है। दिल्ली में 7 सीटों पर आगे। बारामती से सुप्रिया सुले 11,000 वोट से आगे हो गई। ओके, सुप्रिया सुले फिलहाल आगे हो गई हैं। यह भी इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी खबर। संजीव त्रिवेदी। संजीव, मानक, सबसे बड़ी बात यह है कि स्मृति ईरानी लगातार पीछे चल रही है। स्मृति ईरानी अब भी पीछे लगातार पीछे चल रही है। केएल शर्मा से वो पीछे चल रही है। रायबरेली तो लगातार शुरू से ही आगे चल रहे थे, लेकिन केएल शर्मा ने थोड़ी ही सही लेकिन लीड बढ़ा ली। स्मृति किशोरीलाल शर्मा की लीड कितनी बता रहे संजीव? अभी तक वो दिया नहीं है, लेकिन इंक्रीजेस इज लीड, ऐसा आ रहा है। और आपको बताते चले कि मनोज तिवारी लीड कर रहे हैं, कन्हैया कुमार पीछे चल। मनोज तिवारी आगे हैं, कन्हैया कुमार 10,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। करीब 10,000 वोटों से आगे चल रहे हैं मनोज तिवारी। मनोज तिवारी 10,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अमेठी का आपको यकीन हो रहा है आनंद? स्मृति ईरानी पीछे अब तो करीब 1.5 घंटे की का। जब प्रधानमंत्री पीछे चल रहे हैं तो स्मृति ईरानी का मतलब क्या चर्चा की जाए उसको। और क्या वजह है यूपी में? तो यही कह रहा हूं। क्या वजह है यूपी में अगर ये उलटफेर हो रहा है? मैं ये बहुत शुरुआती आंकड़े हैं मानक। 10 लाख की कंस्टिट्यूएंसी पे सिर्फ 10,000 मतों का काउंटिंग अभी आ रहा है, इसलिए बहुत एक्साइटमेंट की जरूरत नहीं है। और करेक्शंस होने शुरू हो गए। फिर भी अजय राय लीड करेंगे नरेंद्र मोदी। सर, पिछले जब से ये अपलोड हुआ है डाटा, तब से वही 11,000 6,000 अपलोडेड है, उसमें जरा भी बदलाव नहीं हुआ है। मैं शुरू से क्या काउंटिंग रोक दी गई है? पता नहीं, ये काउंटिंग का पता नहीं मुझे क्या हुआ है। इलेक्शन कमीशन का डाटा फंस गया है, क्या हुआ है मुझे नहीं मालूम है। लेकिन जब से हम लोगों ने ये चर्चा शुरू की है वहीं पर रुका हुआ है। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने करेक्शन करना, इलेक्शन कमीशन पे करेक्शन होना शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी की सीटें धीरे धीरे घटने लगी हैं, 65 से 61 हो गई हैं, उधर 165 से 168। हाँ, ये बात सही कह रहे हैं। ये अब करेक्शन धीरे धीरे 150 पार हो चुकी है, लीड कर रही है कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी, जबकि 60 के आसपास अभी कांग्रेस पार्टी है, लीड कर रही है। तो इसीलिए ये कह सकते हैं सेफली कि भारतीय जनता पार्टी अभी बहुत आगे कांग्रेस से, जहां तक रुझान। ओके, अब जरा थमिए अपनी न्यूज 24 की स्क्रीन पर इंडिया गठबंधन को बहुमत। इंडिया गठबंधन को 280 सीटों पर बढ़त के साथ बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है 1.5 घंटे की वोटों की गिनती में। फिलहाल जो रुझान हमारे पास है 541 सीटों के, उसमें इंडिया गठबंधन 280 पहुंच गया, एनडीए 229, अदर्स भी हैं 32। और इन अदर्स के बारे में हम पहले भी चर्चा कर रहे थे। सुरेंद्र राजपूत की जरा मुस्कान देखिएगा, उनके चेहरे देखिएगा। और उधर बीजेपी के रोहित चहल आ गए हैं, मल्लुक नागर भी हैं, चेहरे फिलहाल थोड़े से मुरझाए हुए। रोहित, क्या हो गया? रोहित, इंडिया गठबंधन को बहुमत मिल रहा है रुझानों में। मानक जी, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अभी सर ने भी कहा, आप 10-10 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर आप 10-10 हज़ार वोटों से अगर आप देखें, और दूसरी बात मुझे लगता है कि अभी मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, देखने दीजिए, खुश होने दीजिए थोड़ी देर में। उसके बाद जब आप शाम होती जाएगी, उसके बाद आप ढूंढेंगे कांग्रेस के प्रवक्ताओं, तो वो मिलते नहीं दिखाई देंगे आपको, बैठे जवाब नहीं देंगे। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रचंड जीत होने जा रही है। 400, मैं अभी भी कह रहा हूँ
400 के आसपास भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सीटें आने वाली हैं निश्चित तौर पे। ये लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव नहीं है। ओके रोहित, एक सेकंड बहुत ही रुकिएगा। रोहित वन शुरुआती सेकंड, एक सेकंड रुकिएगा जरा। आप भी देखिए, दर्शकों के लिए कह रहा हूं, जरा आप भी देखिए, जब भी काउंटिंग का डे होता है, एग्जिट पोल होता है, ओपिनियन पोल होता है, उस पर भी देखिए कैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष का रुख बदलता है। ओपिनियन पोल अगर सत्ता पक्ष के पक्ष में आता है तो वो कहता है देखिए हमारे पक्ष में आया, विपक्ष इसको मानता नहीं है। अब पासा पलटिए, विपक्ष के पक्ष में ओपिनियन पोल आता है तो उधर से कहा जाता है ये देखिए हम तो मान रहे हैं, अब ये नहीं मान रहे। उसी तरह आज नतीजों वाले दिन जरा पुराने काउंटिंग डे रिजल्ट्स याद करिए, हमारी कवरेज याद करिए। जब रुझानों में बीजेपी आगे होती है तो कहती है देखिए ये मान नहीं रहे। आज रुझानों में बीजेपी पीछे है तो कहती है अभी थोड़ा इंतजार करिए। मानक, विपक्ष कहता था पहले अरे अभी जल्दी है जब बीजेपी आगे होती थी, और अब देखिए विपक्ष आगे है। सुरेंद्र राजपूत जल्दी से कोई कमेंट। सुरेंद्र राजपूत कुछ कहना चाह रहे थे। मानक, उससे पहले सुकेश, हाँ बोलिए। जोधपुर में करीब 1 लाख वोटों की गिनती हो चुकी है। गजेंद्र सिंह शेखावत सिर्फ 462 वोटों से आगे। देखिए अब कार्ड्स पे ये कॉन्टेस्ट वाला मुकाबला है, इसमें कोई दो मत नहीं है। करीब 1.25 घंटे की गिनती हो चुकी है और उसके बाद भी अगर रसाकसी दिख रही है, इसका मतलब ये वन वे ट्रैफिक तो नहीं है। ये 400 पार वाला आंकड़ा जो है वो मुझे अब लग रहा है, और मैं अब ये बात कह सकता हूं कि वो 400 का आंकड़ा जो एग्जिट पोल का था शायद वो गड़बड़ हो जाए अभी तक के रुझानों के मुताबिक। ओके, 1.5